और इस उम्र में आगे कहीं ऐसा ना हो कि कहीं हमारे दामन पे दाग लग जाए। इसलिए मन में उन्होंने जिज्ञासा की और मैंने उनसे डिस्कशन किया। मैंने भाई ये क्रिप्टो करेंसी क्या है? मैंने नहीं बताया कि मैं क्रिप्टो करेंसी जुड़ चुका हूं। तो उन्होंने कहा था कि एक बार भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया था और बैन लगाने के पीछे सोच खराब थी कि जितने आतंकवादियों का पैसा आता है वो बिटकॉइन के माध्यम से आता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इसका बैन खत्म किया और वो चश्मा गलत था, उसको उतार के सरकार की आंखों पर चश्मा अच्छे वाला चढ़ा दिया, साफ दिखने वाला, क्योंकि ये रास्ता गलत लोगों के लिए नहीं था। और अब 99% क्या 100% उम्मीद है। उन्होंने बताया था कि गवर्नमेंट ने कई बार प्लान किया है कि इस पे हम विधेयक लाने वाले हैं, इस पे हम ये प्लानिंग तय करने वाले हैं कि 30% की जगह पर टैक्स कम हो और इंडिया में जेन्युइनिटी हो। यह मैं तथ्यात्मक कोई आपसे बनावटी बात या कंपनी वाला भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं आप मन की और दिल की जो बात है वो बता रहा हूं। साथियों, ये कॉन्सेप्ट वाकई दमदार है और जो मेरे अंदर कुछ कमी थी तो चौधरी साहब के यहां से और मजबूत हो गया मैं। अब सच्चाई बात यह है कि भारत सरकार को मजबूर में यह लाना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम्युनिटी बन चुकी है टीवीसी की और बहुत सारी कम्युनिटी बन चुकी है बिटकॉइन की। तो हम सब लोग नंबर 1 में नंबर 1 का काम कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट को टैक्स देने में हमें शायद, क्योंकि ये सारी चीजें बताएंगे मुकेश जी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी जिस व्यक्ति के दिमाग में नेगेटिविटी हो तो इस कॉन्सेप्ट के प्रति आज से निकाल करके जाना। ये न कहीं भागने वाला है, न किसी के साथ चीट करने वाला है, न किसी के साथ धोखा करने वाला है। बहुत दिन तक ये मन में कीड़ा दिमाग में चलता रहा, लेकिन सच्चाई ये है कि आप हिसाब लगा के देखना कि ये किसी एक व्यक्ति की जेब में पैसा नहीं जा रहा है। मेरे आदरणीय भाई साहब रामवीर सिंह भैया जी ने लगा दिया, उसके बाद भी कुछ दिन पहले भी डरा रहे थे। और डर तो मुझे भी कभी कभी लग जाता, लेकिन अंदर से, इसीलिए मैंने फाइनेंस मिनिस्टर के यहां डिस्कशन किया था। लेकिन सच्चाई ये है भैया जी कि ये कॉन्सेप्ट इतनी सच्चाई के साथ, इसकी मेरे ख्याल में जो आइडियल है, सबसे पहली आइडिया, सबसे हमारे सीनियर बॉस है मिस्टर मुकेश मेहता जी, ये भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। और भगवान कृष्ण को बीच में इसलिए ला रहा हूं कि जो व्यक्ति भक्ति भाव से जुड़ा होता है और भगवान के किनारे पर होता है, भगवान कृष्ण का भक्त हमेशा कर्मयोगी होता है और अच्छे कर्म के लिए जाना जाता है। और कर्मयोगी की ताकत तो आपने दिखा दी है। ये अभी ये पर्सनल इनकी कंपनी होती, इनकी नीयत खराब होती तो केवल पैसा इकट्ठा करके विदेश में जा सकते थे, ऐसो आराम कर सकते थे। और इतने योग्य हैं, ये भी जानते हैं इस बात को कि ऐसा करने से जीवन में सफलता नहीं मिलती है। साथियों, टाटा ग्रुप है भारत का, आज उसके संतान नहीं है, लेकिन जब तक दुनिया रहेगी, जब तक टाटा ग्रुप रहेगा, टाटा का नाम रहेगा। ऐसे ही जब तक टीवीसी रहेगा, यह दुनिया रहेगी, टीवीसी की लाइफ जब तक रहेगी, तब तक माननीय मुकेश जी का नाम जुड़ता रहेगा। और यही नहीं, आपने बताया, लेकिन मैं अपने अंदर से बता रहा हूं कि इसके साथ साथ और भी आपको बिजनेस इस कम्युनिटी के माध्यम से जुड़ने का मौका मिलेगा। ये बहुत लंबी रेस के घोड़े हैं, शॉर्ट रेस के नहीं। इसलिए आज से अपना विश्वास दृढ़ निश्चय करके जाने की आवश्यकता है, क्योंकि सही मायने में सेकंड फेज में मैंने काम किया है मन से और सच्चे दिल से। इसलिए आज 15 की मैचिंग में मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, क्योंकि बोलना तो हम बहुत कुछ जानते हैं, घंटों बोल सकते हैं, और समय चोरी किया है, इसलिए बहुत कम से कम करने की आवश्यकता है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय हिंद, जय भारत।